साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं कि गुरु हमारे लिए कितने कष्ट उठाते हैं। संगत जी, साखी को अंत तक सुनिए ताकि आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके। संगत जी, एक बार का जिक्र है। बाबा जी महाराज अंबाला शहर तशरीफ में गए। वहां मोतीराम दर्जी बड़ा प्रेमी सत्संगी था। उन्होंने बाबा जी महाराज से सत्संग के लिए अर्ज की। बाबा जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द सत्संग में लिया। क्योंकि उपदेश बड़ा ऊंचा था, इसीलिए जब उन्होंने शब्द की व्याख्या की, लोग बहुत प्रभावित हुए। वहां हुक्म सिंह नाम का एक अकाउंटेंट रहता था। उसने मोतीराम के आगे नाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मोतीराम ने सोचा कि यह एक बड़ा धनी और होशियार आदमी है। अगर इस तरफ लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। बाबा जी के आगे अर्ज की और हुक्म सिंह को पेश किया। बाबा जी ने कहा, मोतीराम, इस आदमी को नाम न दिलाओ, इसके बड़े जबरदस्त कर्म है। मोतीराम ने कहा, बाबा जी, अगर आपके पास भी आकर कर्म बाकी रहे तो फिर दुनिया में और कौन सी जगह है। बाबा जी का विचार वहां 1 महीना सत्संग करने का था। बाबा जी ने फरमाया, अच्छा, नाम तो दे देते हैं, लेकिन फिर मैं इस जगह नहीं ठहरूंगा। नाम देते ही मैं ब्यास चला जाऊंगा। मोतीराम ने हठधर्मी की। अच्छा महाराज जी, मैं ब्यास आकर सत्संग सुन लूंगा, लेकिन इसको नाम जरूर बख्शो। बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया और बिस्तरा बांधकर उसमें रख दिया। इधर हुक्म सिंह को नाम दिया और उधर तांगे पर सवार होकर स्टेशन पहुंचे और ब्यास को चल पड़े। रास्ते में महाराज जी लुधियाना स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर एक सत्संगी महाराज को मिले। महाराज जी उस सत्संगी को जानते थे और सत्संगी ने अर्ज की, हुजूर, मेरा गांव महिमा सिंह वाला के नजदीक ही है, हमें दर्शन देते जाना। महाराज जी कहने लगे, मैं इस वक्त नहीं उतरूंगा, तुम इतवार को डेरे ना आना। क्योंकि उस सत्संगी का नियम था कि वो जब भी छुट्टी पर आता, हर इतवार को सत्संग के लिए डेरे आ जाता। बाबा जी आमतौर पर उसे कहा करते थे कि तुम घर का कामकाज नहीं करते, डेरे दौड़ आते हुए। फिर जब बाबा जी डेरे पहुंचे तो उन्हें ऐसा जोर का बुखार हो गया कि नीचे का श्वास नीचे, ऊपर का श्वास ऊपर रह गया। बाबा जी को बहुत सख्त तकलीफ हुई। बीबी रुक्को और बहुत से सत्संगियों ने दवा खाने की अर्ज की। महाराज जी कहने लगे कि अभी 12 दिन नहीं खाऊंगा। बीबी रुक्को रोने लगी। महाराज जी ने कहा, बीबी, अभी मैं चोला नहीं छोड़ने वाला, तू फिक्र न कर। बीबी रुक्को विधवा थी, सदा आपकी सेवा में रहा करती थी। 12 दिन के बाद बुखार कुछ कम हो गया। जब वो सत्संगी अगले इतवार डेरे पहुंचा, हालात का पता लगा तो अर्ज की कि महाराज, आपने मुझे आने से क्यों रोक दिया था? अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। बाबा जी ने फरमाया कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और मुमकिन है कि अभाव आ जाता, इसलिए मैंने टाल दिया। उसने कहा, बाबा जी, आपकी तकलीफ का असली कारण क्या था? बाबा जी फरमाने लगे, तुम्हें हजम नहीं होगा। उसने इकरार किया कि मैं ये बात जिंदगी में किसी से भी नहीं कहूंगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि पक्का इकरार करो। उसने जवाब दिया, जी हां, मेरा पक्का इकरार है। बाबा जी ने कहा कि हुक्म सिंह नाम के व्यक्ति को मैंने नाम दान दिया, पर उसने पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा बुरे कर्म किए थे और उसे काल के द्वारा 7 जन्म गर्म तवे पर तपाया जाना था। उसके कर्म मुझे अपने ऊपर उठाने पड़े। तो साध संगत जी, संतों को शिष्यों की खातिर कितना कष्ट उठाना पड़ता है। नाम देकर सारे पिछले कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, परंतु जरा भी जाहिर नहीं करते। हमें भी चाहिए कि गुरु की हर बात माने और बिना नागा भजन सिमरण करें, क्योंकि गुरु के बिना हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। गुरु ही है जो हमें इस 84 के चक्र से बाहर निकाल सकता है। एक बार अगर ये जन्म हमारे हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। बाबा जी हमें जो भी बात बताते हैं वो हमारे फायदे के लिए ही होती है, ताकि हम इस काल के जाल से निकल जाएं और वापस उस परमात्मा से मिल सके। गुरु प्यारी साध संगत जी,
हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है, यही गुरु का असली हुक्म है। संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियां, सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।